नाना महाकाल भैरव धाम के सुनील सराठे जी के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। अब उनसे ही जुड़ते हैं और उनसे ही प्रश्न पूछेंगे। सुनील सराठे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। तो अब मैं आपकी कहानियां आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूं, आपकी सिद्धियों के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। एक साधारण पुरुष से, क्योंकि मैंने पढ़ा सुना आपके बारे में कि कहीं ढाबे पे आप काम करते थे, 600 रुपये दिहाड़ी, 600 रुपये आपको मिलता था, और वहाँ से फिर ये सिद्ध पुरुष बनने की जो क्रिया रही, ये वक्त कैसे आया? जी, क्या है कि समय बड़ा विपरीत था, तो कार्य के साथ साथ हमें एक भाव अंदर से आया कि हमें भगवान महाकाल की सेवा करनी चाहिए। जो कि जहाँ हम काम करते थे वहाँ से हमको लगन लगी कि भगवान काल भैरव जी की आराधना करनी चाहिए, जो कि हमें साक्षात कोई शक्ति गाइड करती थी। ये भी कई वीडियो में सुना आपको कि आपने साक्षात महाकाल भैरव के दर्शन किए हैं, क्या है ये वाक्य? ये बिल्कुल है, और ये बताने वाली बात नहीं। हमारे मोबाइल में भी एक चीज़ कैद है कि भगवान काल भैरव जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, और जो कि भगवान काल भैरव की हम आराधना काफ़ी बाल रूप से कर रहे हैं, छोटे वर्ष से कर रहे हैं, जो कि 18 वर्ष की उम्र से कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो बाबा का साक्षात ही चमत्कार है यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों ने दर्शन किए भगवान काल भैरव जी के यहाँ पर। हमने नहीं, भगवान काल भैरव सभी को स्वप्न में जाके दर्शन देते हैं आज। तो क्या अब महाकाल भैरव जिनके आपने कहे कि आपने साक्षात दर्शन किए, मोबाइल पे भी आपके कुछ है, तो क्या वो मोबाइल पे जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ साक्ष्य है, उसको दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं कि भगवान, जब हम बाबा को मदरा पिलाते हैं, ये त्रिशूल है जो भगवान का हमें, ये देखिए, ये त्रिशूल है। क्या है ये? ये भगवान की आकृति है, जो कि पूरे भगवान का, ये आकृति है भगवान काल भैरव जी की, जो कि हवन वेदी में, जो कि बाबा हवन में आते हैं, हवन चलता है जब। हाँ। अच्छा, ये बालाजी महाराज के दर्शन ही थे। ये देखिए आप, साक्षात बालाजी के दर्शन है। मैं जूम करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो कहते हैं भगवान ने। जी, मतलब अग्नि की आकृतियाँ, अग्नि से आकृतियाँ बनी, जिस समय तस्वीरें कैप्चर हुई उसमें बालाजी महाराज, भैरवनाथ जी, महाकाल भैरवनाथ जी, सबकी आकृतियाँ दिख रही है। और ये प्रमाण है कि जो कहते हैं भगवान नहीं होता उनके लिए, लेकिन हम तो कहते हैं कि भगवान होते हैं उनके लिए ये चीज़। नहीं, तो आपने कौन सी सिद्धियां प्राप्त की? मतलब मैं ये तो जानूंगा ना कि 15 वर्ष के आयु के बाद आप महाकाल भैरव के साथ जुड़ गए, उनकी सेवा करने लगे, ये पता है मुझे, लेकिन उसके बाद क्या क्या सिद्धियां आपने हासिल की? जी, दो कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल होती हैं, वो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर तो जो भी सिद्धियाँ जो भी की, लेकिन यहाँ पर बाबा का स्वयं साक्षात चमत्कार चलता है। यहाँ पर सिद्धियों का मतलब होता है कि लोगों का कार्य होना चाहिए। आज इस धाम पे, सिद्धपीठ पे लोग आते हैं। अभी इसी शनिवार की बात है, एक व्यक्ति पैरालाइज था, जो कि उसे 6 लोग उठा करके लाए थे, और वो 2 पेशी में व्यक्ति खुद चल करके गया है, बिल्कुल यहाँ से दौड़ लगाते गया है। तो ये सबसे बड़ी साधना का क्षेत्र ये है कि व्यक्ति, मरीज जो आया है, वो यहाँ से ठीक होके जाना चाहिए। सबसे सिद्धियाँ वहाँ हमको दिखती हैं कि ये कोई चीज़ सिद्ध है। जो वास्तव में सिद्ध पीठ है, वहां पर कोई बलि प्रथा नहीं होगी, और भक्त चाहे पैसा लो मत लो, लेकिन भगवान तो कार्य करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है दरबारों में कि पहले बकरा दे दो, फिर इतना पैसा दे दो, फिर इसमें माता काली, आजकल देखा होगा साउंड पे आ रही है, तो इसका विरोध करते हैं हम कि माता काली साउंड पर क्यों आएंगी और वो बाजार में क्यों आएंगी, जो कि संसार की विश्व सुंदरी राजेश्वरी है, वो जो कि उनका इतना क्रोध स्वरूप है। भाई आज हम दरबार लगाते हैं, लेकिन हमको शनिवार को ही भगवान काल भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा कहीं बीच में ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं कि वहीं आ गए, उनका समय है, इतने समय पर हम आएंगे, लेकिन हमें 2 घंटे तक भगवान महाकाल के जाप करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा ढोल नगाड़ों को ताशे से उनको प्रसन्न किया जाता है। जब वो शक्ति उतने समय के लिए आती है, 1.5-2 घंटे के लिए, बहुत बड़ी बात है, और हमारा शरीर उस समय सहन नहीं कर पाता है। महाराज जी, जैसे आपने कहा ना कि काली माँ इतनी फ्री थोड़ा ही ना है कि किसी के भी शरीर में चली जाए, तो क्या महाकाल भैरव इतने फ्री हो गए कि हर शनिवार को आप सुमिरन करते हैं और आपके शरीर में आ जाते हैं? इतने फ्री महाकाल भैरव भी हो गए क्या? ये देखो,
सबसे पहली बात तो एक शनिवार को ही आते हैं, उतना समय देते हैं। और ये सिद्धपीठ आज का दरबार नहीं है कि अपन ने कोई प्रतिमा ला के यहाँ बिठा दी हो। ये सालों साल यहाँ पे हजारों साल पुरानी ये प्रतिमा दरबार है और शुरू से ही बाबा का चमत्कार यहाँ पर है। और ये आज से नहीं, क्योंकि जब से हमने देखा है तो बाबा का चमत्कार देखते ही आ रहे हैं हम यहाँ पर। तो खुला चलता है और सबको पता है। कलयुग में एक मान्यता और भी है कि आपको हर चीज का प्रमाण देना पड़ता है। आपके बारे में पता चला कि आप तस्वीर देख के उनके साथ क्या दिक्कतें हैं वो बता देते हैं। तो क्या अभी मैं अगर आपको कोई तस्वीर भेजूं तो उनकी परेशानी क्या है वो आप बता पाएंगे? नहीं जी, क्या होता है जी, क्या होता है, जो चीज़ हमने बताई थी उस पर कि जो व्यक्ति वास्तव में ही ज़्यादा ही परेशान होता है उस जगह, लेकिन हमने ये चीज़ भी बोली थी उस पर कि ऐसा नहीं ज़्यादातर अब व्यक्ति को धाम ही आना पड़ेगा। हाँ, कोई वेंटिलेटर पे है या कोई वास्तव में मरीज है तो उस जगह हम हेल्प करते हैं, ना कि बाकी सब काम ऑनलाइन तो हम करते नहीं है, क्योंकि धाम पे ही करते हैं। क्यों करते हैं कि मरीज अगर डॉक्टर के पास आएगा तुरंत फायदा लगेगा। जब हम फोटो मंगवाते हैं किसी का तो रात्रि में हम भगवान काल भैरव जी ध्यान में बैठते हैं। जो भी फोटो हमारे पास आते हैं, जो भगवान काल भैरव हमको आदेश देते हैं, हम सामने वाले को आदेश वो बता देते हैं। लेकिन रात में जब अपनी साधना में हमारे हवन में बैठते हैं, जो भी तस्वीर व्यक्ति पहुंचाता है उसके जरिए जो भगवान का आदेश आता है हम उसका कार्य करते हैं। जी, आपकी सिद्धियां हैं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम। लोग आपके साथ जुड़े रहे, मैं यही चाहूंगा उनका कृपा, उन पर कृपा बरसे, उनका कल्याण हो। लेकिन अगर इसके नाम पे आडंबर हो रहा है तो फिर मैं बेनकाब भी करूंगा, वो पर्दा भी उठाऊंगा। इसलिए महाराज मैं कह रहा हूं कि आपने अभी तक प्रमाणित कुछ भी नहीं किया कि आपने दर्शन हासिल किए, आपके पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। रात में भगवान के आगे ही फोटो रखी जाती है, जो कि भगवान काल भैरव भी चमत्कार करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो वो करते हैं, जो मरीज के प्रति, जो व्यक्ति के प्रति भाव आता है वो नियम हम बताते हैं उस पर, ना कि अदरवाइज कि हम कोई चमत्कारी हैं या हम चमत्कार कर रहे हैं। पहले भी हमने बताया हम कुछ नहीं करते हैं, जो बैठे हैं ना दरबार में वही करते हैं यहाँ पर। महाराज आप कर भी नहीं सकते, चमत्कारी बाबा नहीं है महाराज, आप कर भी नहीं सकते, आप चमत्कार तो कर भी नहीं सकते, आप भी मेरे तरह साधारण पुरुष हैं। मुझे एक बात और बता दीजिए, आपने उस एक वीडियो में ये भी क्लेम किया है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ कैंसर का एक पीड़ित आया था, बहुत बीमार था, वो कैंसर यहाँ 2 बार हाजिरी लगाया। 3 हाजिरी में तो अमूमन आप क्लेम करते हैं कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे दरबार में आने के बाद। 2 हाजिरी के बाद वो पेशेंट कैंसर से बिल्कुल ठीक होने लगा। जी, ये आपने कहा था, यानी कैंसर का भी इलाज आपके पास हो जाता है। और ये प्रमाण हमारे साथ, वो भैया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद हमारे पास में ही है, ये प्रमाण यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल लाइव पे आएंगे वो। तो उन्होंने इलाज छोड़ दिया था, वो भी भैया उन्होंने इलाज छोड़ दिया था, उन्होंने ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स की दवाइयां थी, जो थेरेपी था वो छोड़ दिया था, वो सिर्फ आपके दरबार पे आ रहे थे, हाजिरी लगा रहे थे और उससे वो ठीक हो गया, आप ये कह रहे हैं? देखिए जी, क्या होता है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उनको ये बीमारी बताई है, तो वो दरबार में आके बाबा से अर्जी लगाई होगी, तो उन्होंने बताया, बाबा ने जो बोला कि चिंता मत कर, कुछ नहीं होने दूंगा, तो बाबा की एक कृपा हुई कि बताया कैंसर था लेकिन नहीं निकला और वो व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो गया। तो इसको चमत्कार ही मानेंगे बाबा का हम, क्योंकि और वो व्यक्ति खुद अपने सामने प्रमाण है। अच्छा, वो किसी एक मरीज का वो ठीक हो गया। चलिए मैं आपको कुछ लोगों से व्यक्ति सुरक्षित है, कोई बीमार, उसे कोई कैंसर बहुत अच्छी बात है। आपने जितनी बातें कही ना महाराज, मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इनके अपने अपने भाव हैं, वो अपने भाव के साथ आपसे संपर्क साधेंगे। मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूं इन लोगों से, इनके प्रश्न को सुनिएगा और मैं उत्तर की यहाँ पर चाहूँगा कि आप सरल भाषा में वो बातों को समझा भी पाए। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक हैं, यति चेतनानंद जी हिंदू धर्मगुरु हैं और महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। महंत नवल किशोर दास जी महाराज, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। आपने सुन लिया होगा जो हमने इनसे प्रश्न पूछे, जवाब मिला। इस कलयुग में महाकाल भैरव के दर्शन प्राप्त हो गए इनको, तो मुझे लगता है कि अब आपको तो एक बार इनसे मिलना चाहिए। कलमल से धर्म सब लोग, और मैं कहूँगा कि जो कुछ कह रहे हैं, मान लो कैंसर ठीक हो जाता है तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि भगवत कृपा के आगे सब कुछ संभव है, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी इस कलिकाल में कोई ऐसा साधक नहीं है जो साक्षात परमात्मा का दिग्दर्शन कर पाए, संभव नहीं है। और वो बोले कि मैंने दर्शन किए, मैं विश्वास नहीं करता। ना इनका सही है। ईसाइयों में चंगाई होते हैं, गूंगा बोलने लगता है, फलाना चलने लगता है, ये सब पाखंडवाद है और लोगों को गुमराह करने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जी जी, इसलिए मैं तो ऐसे लोगों को न तो पसंद करता हूँ, ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूँ। जनता से कहूँगा कि कोई व्याधि है, कोई परेशानी है तो डॉक्टर से संबंध करिए, दवाई लीजिए, भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान की उपासना करिए, पाखंडवाद से दूर रहिए। महाराज जी, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं।
एक बार सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो महाराज जी जय जय श्री महाकाल आपको। हम संतों को नमन करते हैं और सबसे पहली बात मानते हैं कि ये लोग, कुछ लोग हैं जो फ्रॉड दरबार चला रहे हैं, जो भी चलवा रहा है उनके चक्कर में सच्चे दरबार भी। तो ये जो है यहाँ पर जो इंगलाज शक्तिपीठ उनके भैरव जी, हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पाखंड नहीं चलता है। ये पाखंड तो वहाँ चल रहा है जो लोग वास्तव में भगवान के नाम पर बलि प्रथा करते हैं, जो लूटते हैं। तो ये दरबार तो निःशुल्क चलता है, और निःशुल्क के साथ साथ कि अगर मान लो डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, लेकिन ईश्वर होते हैं, ईश्वर को हम नहीं कर सकते कि अगर उनकी भभूति से, उनके नाम से व्यक्ति अच्छा हो रहा है तो, और तो हम सनातन का काम कर रहे हैं यहाँ तो, कि जीव हत्या को रोकना। जीव हत्या के साथ साथ यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ रहा है जो कि बेचारा डॉक्टर से, उस दवाइयों से फायदा नहीं लग रहा है, अगर भगवान की भभूति से फायदा लग रहा है तो अच्छी बात है कि लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि सनातन का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। और हमें तो संतों का सपोर्ट होने की बहुत ज़रूरी है कि संतों का सपोर्ट होगा जब तो हम आज सिद्धिपीठ को आगे बढ़ाएंगे। सनई सनातन का काम आप करिए, सनातन का काम करिए, अच्छी बात है, भगवत कृपा से काम हो, ठीक है। पर ये मत कहिए मुझे दर्शन हो गया है। जिसे दर्शन होते वो बोलता नहीं भैया, जिसको अनुभूति होती है वो बोलता नहीं है। महाराज जी ये अनुभव गम में खंडन उसकी अनुभूति होती है। देखिए आज हमारे दरबारों की बाढ़ जो आ गई वास्तव में वो चिंताजनक है। ये ईसाइयों में धर्मांतरण हो रहा है दरबार के नाम पर। ये देखिए महाराज जी, यहाँ वो बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं, तो दरबार बिल्कुल विरोध करते हैं। आपने देखा होगा हमारी वीडियो पे। अच्छा है कम से कम लोग सनातन की ओर जुड़े हैं, यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ, पर भगवान के नाम पे कोई आप ये बताइए। उसके लिए चलो महाराज जी, हम आपके बिल्कुल आपको कहते हैं ना, जी जी महाराज जी, हम आपको कहते हैं, आपकी बात को मानते हैं, लेकिन आप ये बताइए, अगर आपने देखा होगा भगवान काल भैरव जी के नाम पे लोग कितने बकरे चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इस दरबार से लोगों को क्या सिखाया जाता है कि जीव हत्या बंद करो, और इसके बाद जी इस दरबार से लोगों का जगत कल्याण वास्तव में हो रहा है। कैसे हो रहा है? इस चलो आज हम मान लो पाखंड फैलाते हैं, तो अगर हम अपना जेब भरते, हम लोगों का भला नहीं करते, धाम से भगवान के नाम पे लोगों के मकान नहीं बनते। आज मंदिर जो कि यहाँ पे सिद्ध पुरुषों की समाधि है, हजारों साल 11,000 पुरुष समाधि है, वो क्षतिग्रस्त पड़ी है। लेकिन यहाँ भगवान काल भैरव आदेश का उनकी हम जो भी बनता है हमसे, हम तो कुछ नहीं कर सकते संतों की सेवा। लेकिन इस धाम पे जो भी आता है, जो भी दान पेटी में आता है, उन समाधियों में आज वो सुरक्षित हैं। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल लगातार जारी है।